आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है हारमोनियम। आप में से ही बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके मन में सवाल होता है या यूँ कहें कि इंटरेस्ट होता है कि हमको हारमोनियम बजाना आ जाए, लेकिन मुश्किल होती है, डिफ़िकल्टी होती है क्योंकि हम इसके मेथड्स को, इसके फंक्शंस को नहीं जान पाते हैं। तो आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम आपको इसके पूरे फंक्शंस, इसके स्ट्रक्चर, इसके पूरे सिस्टम को बहुत ही आसानी तरीके से आपको बताने वाले हैं और ये क्लास आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगी। आप देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसे है। ये हारमोनियम है और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको दिख रहा होगा कि इसमें बहुत सारी कीज लगी हुई हैं, ब्लैक एंड वाइट। इन कीज का अपना एक मतलब है। ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये वायु दाब, एयर प्रेशर से हम इसको प्ले करते हैं। कैसे एयर प्रेशर इसमें कलेक्ट होता है, जमा होता है। आप देखें कि जैसे हम यहाँ से इसको टैप करते हैं तो इसके अंदर हवा भरने लगती है और उसके बाद जब हम यहाँ से इसको यहाँ पे टैप करते हैं, आप देखेंगे तो इसके माध्यम से क्या होती है, हवा बाहर आती है। तो अब हमारे मन में प्रश्न होता है कि कैसे हम इसको आसानी से सीख लें। तो कुछ प्रिपरेशन हमने कुछ चार्ट के माध्यम से इस पूरी क्लास का डिमॉन्स्ट्रेशन करने के लिए सोचा है। आप देखें कि सबसे पहला चार्ट हम आपके सामने रख रहे हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि आप देखेंगे कि हमने यहाँ पे 2 ब्लैक की और 3 ब्लैक की आपको ऊपर दिख रही होगी, नीचे वाइट कीज। यह पूरा जितना कीज हमने इसको फॉर्म किया है, यह टोटल नंबर है 12। आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। यह 12 स्वर हैं। अभी आप इस कीज की तरफ देखना बंद कर दें। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे 12 स्वर हैं। सबसे पहले जिन स्वरों के ऊपर हमने अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, आप देखें SRG मीन्स इस ब्लैक की को हम सा मानेंगे। दिस वन इज रे, दिस वन इज ग, म, प, ध एंड नी। हम किसी भी बच्चे से पूछें तो बच्चा बता देगा कि 7 स्वर होते हैं, सारे गामा पधा नी। लेकिन ये फैक्ट आपको जानना जरूरी है कि इन्हीं 7 स्वरों में, जिसको हम सप्तक कहते हैं, क्रमानुसार 7 स्वर जो एक सीरियल से होने चाहिए, सारे गामा पधा नी। इसके अलावा भी आप देखें कि हम यहाँ पे लिखे हैं शुद्ध स्वर मीन्स सा रे ग म प ध और नी। कोमल स्वर, ऐसे स्वर जो शुद्ध स्वर के अलावा भी कोमलता से बजते हैं। उसके बाद तीव्र स्वर, दिस वन इज म। ऊपर के 7 स्वर आप देखेंगे कि यहाँ 7, टोटल नंबर इज 7 एंड हियर टोटल नंबर इज 4 एंड टोटल नंबर इज हियर 1। 7 4 एंड 1। 7 प्लस 5, ये हमारे टोटल 12 स्वर्स हो गए। 7 प्लस 5। अब आप इसको देखें, शुद्ध स्वर सा रे ग म प ध नी, नी यहाँ तक। उसके बाद कोमल स्वर। अब इसके बाद ये 7 स्वर के बाद इसमें कितने स्वर बचते हैं? देयर विल बी 5। 1 2 3 4 5। आप देखें कि 1 2 ये ग है, 3 4 एंड 5, दिस वन इज नी। ये एक चार्ट हो गया जिसमें हमको सिर्फ एक सप्तक की मीन्स इन 12 स्वरों की स्टडी करना है। अगर आपने इन 12 सुरों को
इन 12 स्वरों के पिच को, इनके साउंड्स को समझ लिया तो हारमोनियम बजाना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। आप देखें कि दूसरा चार्ट जो हमने प्रिपेयर किया है, कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अगर आप जानते हैं तो इसको समझना आपके लिए और भी आसान हो जाएगा। आप ध्यान दें, इस पूरे पेज को हमने 5 नंबर्स में 5 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। नंबर 1 इस, आप ध्यान दें, क्रमानुसार 7 शुद्ध स्वरों के समूह को सप्तक कहते हैं। मतलब कि यहाँ जो 7 शुद्ध स्वर हमने लिखे थे अप टू नी, ये कैसे स्वर हैं? शुद्ध स्वर। इनको क्या कहेंगे? सप्तक। इनको क्या कहेंगे? सप्तक। आप फिर से पढ़ें, क्रमानुसार 7 शुद्ध स्वरों के समूह को सप्तक कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज, प्रत्येक सप्तक में 7 शुद्ध स्वर, कितने? 7 शुद्ध स्वर और 5 विकृत स्वर। 7 + 5 = 12। विकृत का अर्थ होता है कि एक ऐसा स्वर जिसका रूप बिगड़ जाए या जो अपनी पोजीशन को चेंज कर ले। जैसे शुद्ध रे होता है तो शुद्ध रे का कोमल रे भी होता है। ग अगर शुद्ध है तो कोमल ग भी होता है। ऐसे स्वर जिनकी पोजीशन चेंज हो जाए। अगर म है तो म का तीव्र भी है। अगला पॉइंट आप देखें, नंबर 3, सा तथा प सदैव अचल स्वर माने जाते हैं। अचल मतलब होता है ऐसे स्वर जो अपनी जगह से नहीं हिलते, या ये कह लें कि जिनका कोमल या विकृत स्वर नहीं होता। जैसे सा और प, ये 2 स्वर ऐसे हैं जो अचल स्वर माने जाते हैं, जिनका कोई कोमल या विकृत स्वर नहीं होता। मीन्स 7 शुद्ध स्वर को अगर आप देखें तो सा और प को आप निकाल दें तो 5 बचेगा। इन 2 स्वरों का कोई कोमल विकृत नहीं होता, इसलिए इनको मिला के 7 और 5 ये टोटल होते हैं 12। अगला पॉइंट देखें, नंबर 4, सप्तक 3 प्रकार के होते हैं। वही सप्तक जो क्रम से 7 स्वर हैं, उनको ही हम एक सीक्वेंस में बना के इस पूरे बोर्ड को फॉर्म करते हैं। इस हारमोनियम का सेटअप इस तरीके से बना हुआ है कि इसमें 3 सप्तक आपको दिखेंगे। अभी हम आपको डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। पहला जो सप्तक है, नंबर 1, इसका नाम है मंद्र सप्तक। सेकेंड वन इज मध्य सप्तक। थर्ड वन इज तार या तीव्र सप्तक। अगला जो पॉइंट हमने लिखा है, आप देखें हेडिंग, स्वर चिन्ह। आगे की जो पढ़ाई वोकल की, अलंकार की, जैसे भी हम आपको आगे की पढ़ाई बताएंगे, आगे के लिए जो भी हम स्वर ग्रुप्स लिखेंगे, उनमें स्वरों के चिन्ह से आप समझ पाएंगे कि कौन से स्वर मंद्र सप्तक के हैं, कौन से मध्य के, कौन से तार या तीव्र के हैं। आप देखिए मंद्र सप्तक में हमने क्या लिखा है, सभी स्वरों के नीचे बिंदु या पॉइंट डॉट, सा, रे एंड ग, म अप टू नी, सा से लेके नी तक जिन भी स्वरों के नीचे हम पॉइंट रखेंगे, लिखेंगे, वो सभी स्वर मंद्र सप्तक के कहे जाएंगे। आप ये ध्यान देंगे। अगला जो सप्तक है मध्य सप्तक। मध्य सप्तक में स्वरों के नीचे या ऊपर कोई भी पॉइंट नहीं लगाएंगे, बट कोमल और तीव्र स्वरों को एज इट इज जो भी उसका चिन्ह है उसको हम लगाएंगे। तीसरा सप्तक आपका आता है तार या तीव्र सप्तक, जिसमें सभी स्वरों के ऊपर बिंदु लगाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखें, सा के ऊपर, रे के ऊपर बिंदु, ग के ऊपर, म के ऊपर, ऐसे नी तक, अप टू नी तक जो है, हम जिस भी स्वरों के ऊपर पॉइंट लगाएंगे उस स्वरों को हम तार सप्तक के स्वर को जानेंगे। कोमल स्वर, सभी सप्तक में सभी कोमल स्वरों के नीचे डैश लगाया जाता है। जैसे 4 कोमल स्वर रे ग ध नि, इन सभी स्वरों के नीचे हमने डैश लगाया है। और ये डैश किसी भी सप्तक में आप देखेंगे, सभी सप्तक में जो भी कोमल स्वर आएंगे उनमें हम डैश लगाएंगे। तीव्र स्वर, तीनों सप्तक में आने वाले तीव्र म के ऊपर एक छोटी सी खड़ी
रेखा ऐसे लगाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये तीव्र म है। और जो दूसरा म है उस म के ऊपर कोई चिन्ह हम नहीं लगाएंगे। आप ध्यान दें कि अगर मंद्र सप्तक का सपोज रे है, तो अगर कोमल रे है तो कोमल रे के नीचे हम पॉइंट लगाएंगे। अगर पॉइंट नीचे लगता है तो ये कैसा स्वर है? मंद्र सप्तक। अगर पॉइंट ऊपर लगता है और ये कोमल है तो ये तार सप्तक का रे होगा, मीन्स ऊपर ये रे। अगर ये ऊपर वाला क्या है? पॉइंट है, तो ये नीचे का मंद्र सप्तक का होगा। अगर कोई पॉइंट नहीं है, सिंपल हम डैश लगाए हुए हैं, तो ये मध्य सप्तक का रे होगा, कोमल रे, दिस वन। ये कोमल तार सप्तक का, मध्य सप्तक का और मंद्र सप्तक का। ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आपको ये आता है तो आप खुद भी समझ सकते हैं और दूसरों को भी समझाने के लिए आपके लिए आसानी होगी। अब बारी आती है कि हमने सप्तक को जान लिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लिया, उसके बाद अगर हमको हारमोनियम प्ले करना है तो फर्स्टली वी हैव टू नो अबाउट द सेटअप ऑफ द फिंगर्स। उंगलियों को किस प्रकार हम कीज पे रखेंगे ताकि ये प्ले करते समय हमारी उंगलियां फंसे ना। आप देखेंगे कि ये हमारा हाथ है, सा से शुरुआत करते हैं, सा, दिस वन, इस फिंगर से हम सा बजाएंगे। रे यहां लिखा हुआ है, इस फिंगर से मीन्स इससे रे। ग आप बजाएंगे अंगूठे से, मीन्स ये वाला, यहां पे ग लिखा हुआ है तो ये अंगूठे से रे बजाएंगे। अगेन म पे आप आ जाएंगे, यहां म लिखा हुआ है तो म इससे प्ले करेंगे, प फिर इससे, ध इससे, मीन्स सा, रे, ग, म, प, ध एंड अंगूठे से फिर नी। अगेन सा, यहाँ पे ऊपर सा लगा है, इसका मतलब ऊपर सा के ऊपर पॉइंट है। ऊपर पॉइंट का मतलब ये हो गया कि ये वाला सा तार सप्तक का सा है। इस चार्ट को आप समझ गए होंगे। अब आप देखें, हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से इसमें सप्तक फॉर्म किया जाता है। आप देखें कि इस पहली वाइट की को हम छोड़ दें अगर, तो ब्लैक की से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ये अप टू नी 12 स्वर हो गए। ये हमारा सप्तक हो गया मंद्र। आगे मध्य सप्तक, इस नी के बाद सा फिर शुरू हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ये आपके 12 स्वर हो गए मध्य सप्तक के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ये आपके तार सप्तक के स्वर हो गए। अब हमने आपको बताया था कि स्वरों के नीचे अगर पॉइंट लगाएंगे तो मंद्र सप्तक, मीन्स यहाँ पे मंद्र सप्तक के जितने भी स्वर हम लिखेंगे उनके नीचे पॉइंट लगाएंगे। तार सप्तक के जितने स्वर होंगे उनके ऊपर पॉइंट लगाएंगे। मध्य सप्तक में कोई ऊपर या नीचे कोई पॉइंट नहीं लगाएंगे। ये इसका सिस्टम हो गया। आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ से 12 स्वर यहाँ, 12 यहाँ, 12 स्वर यहाँ भी, मीन्स 36। इसी तरीके से कीबोर्ड के जो बोर्ड पे हम बहुत सारी कीज को फॉर्म करते हैं, उनका सेटअप भी इसी तरीके से होता है। अब आप देखें मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक को हम कैसे ऑब्जर्व करते हैं कि इनका साउंड क्वालिटी या साउंड का जो सेटअप है किस तरीके से। मंद्र सप्तक में आपको आवाज़ जो होगी थोड़ी मोटी आएगी या गंभीर आप कह लें। जैसे ये 7 मध्य का हो गया, आप नीचे की तरफ बढ़ें, सा ने ध प म ग रे सा रे ग म प ध नि सा। ये आपका साउंड कैसा है? गंभीर साउंड है। मध्य सप्तक में यहाँ से आप बढ़ते हैं तो साउंड कैसा होगा? थोड़ी सी पिच ऊपर होगी। अब देखें, सा रे ग म प ध नि सा। उसके बाद तार सप्तक में जब आप जाते हैं तो इसके साउंड कैसे थोड़ा सा तीखे आपको सुनाई देंगे। सा, ऐसे आपको
साउंड इसके सुनाई देंगे। अब आप देखेंगे कि अगर आपको फिंगर्स का सेटअप भी मालूम हो गया तो विच टाइप ऑफ मटेरियल्स वी शुड हैव टू प्ले हारमोनियम। हमने आपको अपने चैनल के वीडियोज़ में 4 वीडियोज़ में हमने आपको, मुझे लग रहा है कि अप टू 14 और 15 अलंकार के ग्रुप आपको बता दिए हैं। आप ये देखेंगे कि अलंकार को हम आपको फिर से एक बार बता देते हैं कि अब आपको फिंगर्स का सेटअप मालूम हो गया है। तो आप जब हारमोनियम प्ले करेंगे तो स्केल जब हम फॉर्म करते हैं, मेल के स्केल के लिए आप देखेंगे कि आप यहाँ से शुरू करेंगे सारेगामापा। लेडीज स्केल के लिए आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं या इस पूरे बोर्ड में कहीं से भी सा मानेंगे, लेकिन उस सा मानने के बाद जो पहली की सा मानेंगे उसके बाद आपके सारे सुरों का सेटअप ऐसे ही रहेगा। सा के बाद जो एक की छोड़ के दूसरी की होगी, तीसरी 1 2 3, थर्ड की रे होगा एंड एक की छोड़ने के बाद ग होगा, अगेन म तुरंत, फिर उसके बाद तीव्र म, ऐसे आएगा। अब आप देखें कि अलंकार को कैसे प्ले करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जो ऊपर का सा हमने इसको यहाँ से ले लिया तो उसके ऊपर हमने बिंदी लगा दी। सारे गामा पधा नी अप टू 7 स्वर हो गए, नी तक। तीर हमने आप देखेंगे एरो बनाया हुआ है, दिस साइड एंड दिस साइड। दिस साइड वी विल से असेंडिंग ऑर्डर, चढ़ते क्रम में आप देखेंगे साउंड कैसा हो रहा है, यहां से उतरते क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर। अब इनके नंबर्स हम लिख दिया इसके ऊपर अप टू 8। अब आप देखेंगे कि अलंकार के ग्रुप्स हम कैसे फॉर्म करते हैं। आप देखें 1 1 2 2 3 3 4 4, 1 1 2 2 3 3 4 4 मीन्स सा सा रे रे ग ग म म प प ध ध नि नि सा सा। इसका डिसेंडिंग लिखेंगे सा सा नि नि ध ध प प म म ग ग रे रे सा सा। दूसरा ग्रुप हमने कैसे बताया था आपको, 1 2 2 3 3 4 5 6 ऐसे, मीन्स सा रे रे ग ग म म प प ध ध नि सा नि नि ध ध प प म म ग ग रे रे सा। तीसरा ग्रुप 1 2 3 सा रे ग रे ग म प म प ध नि ध नि सा नि ध नि ध प ध प म प म ग रे ग रे सा। चौथा ग्रुप 1 2 3 4 2 3 5 2 3 4 5 सा रे ग म प ध म प ध नि सा। 5 देखें 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 सा रे ग म प ध नि म प ध नि सा। 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 रे ग म प ध नि, ऐसे इसको बजाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे आएगा। नंबर 8 1 2 3 4 5 6 7 8 सा नि ध प म ग रे सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा। इसको प्ले करेंगे आगे 1 3 सा ग रे म ग प म ध प नि ध सा ध नि प ध म प ग म रे ग सा। ऐसे इसको प्ले करेंगे। जितने भी अलंकार के ग्रुप हमने आपको बताए हैं आप उसको अच्छे से वीडियो को सुनेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो हारमोनियम बजाना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। आप देखेंगे कि आप बहुत जल्दी पिकअप कर लेंगे। और भी जो अलंकार के ग्रुप्स हम आपको बताएंगे, अलंकार मतलब आपको बता चुका हूं कि संगीत में इसको वार्म अप के तौर पे लिया जाए। ये वार्म अप के तौर पे इसलिए लिया जाता है कि इसको डेली प्रैक्टिस करना है, डेली प्रैक्टिस करना है ताकि हम अपनी वोकल कॉर्ड्स को, कंठ तंत्री को तैयार कर लें। आपके गले से ही इस हारमोनियम के बोर्ड को समझ के, इस हारमोनियम का बोर्ड का जो निर्माण या हारमोनियम का जो निर्माण होता है या इंस्ट्रूमेंट का जो निर्माण होता है, जो भी इंस्ट्रूमेंट स्वर से रिलेटेड है वो आपके कंठ तंत्री को ही मानक मान के बनाए गए हैं। आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू। आप सभी लोग ध्यान दें और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। इफ एनी डिफिकल्टी विल बी देयर, you have to write that thing in the comment box. For today, I think it is enough. Thank you so much.